एक कार बहुत ही तेजी से जा रही थी। वो इतनी तेज थी कि उसने सारे स्पीड के रूल्स तोड़ दिए थे। पुलिस उसको चेस करती है। एक रेस्टोरेंट के पास जाके वो कार रुक जाती है और उसमें से 2 लड़कियां बाहर निकलती है। इंस्पेक्टर तुरंत उनको रोकता है और पूछता है, तुम में से कौन गाड़ी चला रहा था? जो भी चला रहा था ओवर स्पीडिंग के लिए मैं उसे अरेस्ट करूंगा। दोनों एक साथ कहते हैं मैंने ये थी और दोनों एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं। लेकिन इंस्पेक्टर समझ जाता है कि दोनों में से कौन कार चला रहा था। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। दोनों लड़कियों के जूतों को देखिए। कोई हील्स पहन के इतनी फास्ट गाड़ी कैसे चला सकता है? मतलब ये वाली लड़की कार चला रही थी। इंस्पेक्टर उसे पकड़ लेता है। चलिए, एक दिन मेहुल की कार खराब हो जाती है और उसे अर्जेंटली डॉन बॉस्को स्कूल जाना था। तो वो किसी से लिफ्ट लेने का सोचता है। वहां पे 2 लड़के आते हैं। मुझे डॉन बॉस्को स्कूल जाना है। तो दोनों कहते हैं हाँ हम वहीं जा रहे हैं। मेहुल उनके कार्ड चेक करता है। यह है पर्सन ए का कार्ड, यह है पर्सन बी का कार्ड। वो दोनों डॉन बॉस्को स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। लेकिन मेहुल किससे लिफ्ट लेगा, ए से या बी से? सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। मेहुल ए वाले से लिफ्ट लेगा। बी वाले का बर्थ ईयर 2010 है, मतलब वो अभी सिर्फ 13 साल का है। वो इलीगली ड्राइव कर रहा है और उसके साथ ड्राइव करना मेहुल के लिए सेफ नहीं रहेगा। उल्टा उस ड्राइवर को रिपोर्ट करना चाहिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। तीन लड़कियां एक रोड साइड पे कपड़े धो रही थी। वहां पे एक इंडिया घूमने के लिए टूरिस्ट आती है। उसका नेम स्टेला है। वो एकदम शॉक हो जाती है लड़कियों को इस तरह कपड़े धोते हुए। फिर वो घूमते घूमते अगले लोकेलिटी में चले जाती है। तभी उसे रियलाइज होता है कि उसका पर्स कहीं गिर गया है। तो वो वापस से उसी जगह पे आती है। जब वो वहां आती है तो उसका पर्स वहां से गायब था। अब वहां पे बस 3 लेडीज थी, मतलब इन तीनों में से किसी ने पर्स चुराया होगा। सोचिए लॉजिकल आर्मी, ध्यान से सीन्स को ऑब्जर्व कीजिए और मुझे बताइए पर्स किसने चुराया होगा। पहली वाली लेडी की बकेट पहले हाफ फुल थी लेकिन अब पूरी भरी हुई है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? मतलब उसने वो पर्स बकेट के अंदर डाल दिया, उसके वजह से पानी ऊपर आ गया। स्टेला ये समझ जाती है, अंदर हाथ डालती है तो उसको पर्स मिल जाता है। चलिए, रिक का एक दिन खून हो जाता है। डिटेक्टिव मेहुल क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। उसको रिक के घर पे कुछ क्लूज मिलते हैं। मर्डरर खिड़की से आया होगा, फिर रिक को मारा और वहां से भाग गया। घर पे उस वक्त 4 लोग थे। मेहुल चारों से पूछताछ करता है। मेट कहती है मैं तो सुबह से क्लीनिंग और डस्टिंग कर रही थी, मुझे कुछ नहीं पता है। कुक कहता है सर मैं तो किचन में खाना बना रहा था, मुझे भी कुछ नहीं पता है। रिक की डॉटर लिली कहती है सर मुझे खून के बारे में कुछ भी नहीं पता है। रिक की वाइफ कहती है सर मैं तो टेरेस पे एक्सरसाइज कर रही थी, मुझे कुछ नहीं पता है। सबकी बातें सुनने के बाद मेहुल तुरंत समझ जाता है कि खून कौन कर सकता है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? रिक की वाइफ ने उसे मारा है। क्राइम सीन पे देखिए शू प्रिंट है जो विंडो से बाहर जा रहे हैं और यहाँ पर सिर्फ रिक की वाइफ ने शूज पहने हुए हैं। मतलब वही विंडो से आई थी खून की और विंडो से भाग गई। मेहुल उसे पकड़, मुझे उसे जल्दी से जल्दी पकड़ना होगा। मेहुल फुटस्टेप्स को फॉलो करता हुआ जंगल में पहुंच जाता है, लेकिन आगे उसे कोई फुटस्टेप्स नहीं मिलते। वो वापस आकांक्षा के घर आ जाता है तहकीकात करने। मेहुल आकांक्षा के रूम की तलाशी ले रहा था तो उसे समझता है कि आकांक्षा ब्लैक मैजिक करती है और मेहुल को वहाँ बहुत सारी बुक्स मिलती है। सब थोड़ी थोड़ी जली हुई थी, मतलब इस सब बुक्स को भी मैजिकल बनाने की कोशिश की गई होगी। मेहुल को वापस फायरिंग की आवाज आती है। वो पुलिस वाला लगता है वापस आ गया है। तभी मेहुल का ध्यान पीछे वाली एक कबर्ड पे जाता है। कबर्ड लॉक था। क्या आप कबर्ड को देख के इसको खोलने का कोड पता कर सकते हैं? आपको एक ही वैल्यू फाइंड करनी है। सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। कोड हो जाएगा 26। इंग्लिश अल्फाबेट्स में टोटल 26 लेटर्स होते हैं और यहाँ पे ये लेटर्स नंबर्स के साथ रिवर्स तरह से मैप्ड है। जैसे Y पीछे से सेकंड पोजीशन पे आता है Z से पहले, इसलिए वो 2 है। X पीछे से थर्ड पोजीशन पे आता है, इसलिए वो 3 है। C पीछे से 24th पोजीशन पे आता है, इसलिए वो 24 है। तो A हो जाएगा 26। मेहुल कोड प्रेस करता है तो अंदर एक रेड हॉट लिक्विड का जार मिलता है और उसमें एक नींबू रखा होता है। मेहुल समझ जाता है कि मैजिक की जान यही है।
मेहुल तुरंत उस जार को नीचे फेंक देता है। तेज रोशनी निकलती है और आकांक्षा की बुक का मैजिक खत्म हो जाता है और वो पुलिस वाला भी फायरिंग बंद कर देता है। मेहुल पुलिस की मदद से आकांक्षा को पकड़ ले। मतलब विकास का दोस्त सच कह रहा था, उसने कुछ नहीं किया है। मुझे आकांक्षा को रोकना होगा, लेकिन कैसे? तभी बाहर से एक पुलिस वाला आता है और मेहुल पे फायरिंग करने लगता है। मेहुल समझ जाता है कि ये पुलिस वाला आकांक्षा का 2 साल पुराना दोस्त है और आकांक्षा ने मेहुल पे फायरिंग करने बोला है और आकांक्षा ने जरूर उस बुक में इस पुलिस वाले को फायरिंग करने लिख दिया होगा। मेहुल तुरंत पीछे का डोर ओपन करता है तो उसे 3 रास्ते दिखते हैं। 3 में से 2 रास्तों में बॉम्ब्स लगे हुए हैं और पैर रखते ही फट जाएंगे, लेकिन बॉम्ब्स कौन से 2 रास्ते में है ये समझ नहीं आ रहा था। क्या आप सोच के बता सकते हैं कौन से रास्ते में बॉम्ब नहीं है, ए बी या सी? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। तीसरे रास्ते में देखिए फुटस्टेप्स है, मतलब यहाँ से कोई जा चुका है। मतलब इस रास्ते में बॉम्ब नहीं है। जरूर आकांक्षा यही रास्ते से भागी होगी। मुझे उसे जल्दी से जल्दी पकड़ना होगा। मेहुल फुटस्टेप्स को फॉलो करता हुआ जंगल में